द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जब भी जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाती है देखने में आता उसको हटा दिया जाता है। एक हफ्ते पहले हमने आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अब पूर्व हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। उस समय भी हमने आपको लाइव टीवी ने बताया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था हंसते हुए कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे बदला जा रहा है। रिपोर्टर से यह पूछा था कि आप बताइए, लेकिन लाइव टीवी ने और हमने आपको बता दिया था कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री फिर दोबारा चेंज हो सकता है, और वही हुआ। बीएस येदियुरप्पा ने आज इस्तीफा दे दिया और देते हुए वो रो भी पड़े। लेकिन खबर हम आपको ये नहीं दे रहे हैं, खबर ये दे रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदलने के लिए 2000 करोड़ रुपए की घूस लगाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के विधायक जो है उन्होंने आरोप लगाया आला कमान पर कि 2000 करोड़ रुपए की घूस ली गई है। इस वजह से मुख्यमंत्री को चेंज किया गया है। आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे हम अखबार की खबर, और इसको पप्पू यादव जो बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं उन्होंने ट्वीट किया और किस तरह से ट्रोल हुए हैं। ये तमाम चीजें सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं पप्पू यादव ने क्या कटाक्ष किया वो सुन लीजिए। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दूसरे एमएलए को सीएम बनाने के लिए 2000 करोड़ ठगे। पप्पू बोले ये चंगेज खां से भी बड़े लुटेरे हैं। ये तो पप्पू यादव की बात है। लेकिन हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर, जिनके बारे में हम बात है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर 2000 करोड़ रुपए लेकर सीएम बनाने का सनसनीखेज आरोप उसके ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बासनगौड़ा यतनलाल ने लगा दिया है। ये हालांकि बासनगौड़ा यतनलाल काफी टाइम से वहां के चीफ मिनिस्टर को बदलने की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने नया सनसनीखेज खुलासा किया कि 2000 करोड़ रुपए आला कमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। भाजपा विधायक आगे सुनिए क्या लिखता है कि भाजपा विधायक बासनलाल गौड़ा यतनलाल का आरोप है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुरुगेश निरानी को सीएम बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का घूस लिया है। ये मिस्टर निरानी अभी दिल्ली होकर गए हैं। ये चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि जब पूर्व मुख्यमंत्री आए थे तो उनका जब भी अंदाजा हो गया था कि उनको वहां से हटाया जाएगा। आप सुन लीजिए अब इसके आगे जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक है पप्पू यादव, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा बीजेपी आला कमान पर उन्हीं के पार्टी के एक विधायक बासनलाल गौड़ा यतनलाल ने कर्नाटक का सीएम बनाने के लिए मुरुगेश निरानी से 2000 करोड़ रुपए का घूस लिया। देखिए कितनी बड़ी खबर है। और आगे लिखते हैं पप्पू यादव कि जो अपनी पार्टी में सीएम बनाने के लिए घूस ले रहा है, समझने वाली बात यह है कि वह देश को कितना लूट रहा होगा। हालांकि पप्पू यादव की बात को दरकिनार इसलिए किया जा सकता है कि वो विपक्ष हैं, लेकिन बासनलाल गौड़ा यतनलाल अगर ये कहते हैं कि शीर्ष आला कमान ने 2000 करोड़ रुपए की घूस ली है सीएम को बदलने की, तो इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि ये लोग चंगेज खां, तैमूर लंग और महमूद गजनवी से ज्यादा बड़े लुटेरे हैं। आप इनका ट्विटर दोबारा देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करते हैं हम कि बीजेपी आला कमान ने, देखिए लिखा है इन्होंने पप्पू यादव ने कि बीजेपी आला कमान ने मुरुगेश निरानी को कर्नाटक का सीएम बनाने के लिए उससे 2000 करोड़ रुपए लिया है, बीजेपी विधायक बासनलाल गौड़ा यतनलाल के अनुसार। उसके आगे उन्होंने जो लिखा है वो ट्रोल की एक लंबी लाइन है, वो हम आपको बता देंगे। जो अपनी पार्टी में सीएम बनाए, हम आपको बता चुके हैं, घूस ले रहा है पार्टी के अंदर सीएम बनाने के लिए, वो देश को कितना लूट रहा होगा। ये चंगेज खां, तैमूर लंग और महमूद गजनवी से बड़े लुटेरे हैं। किससे संज्ञा दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को? चंगेज खां, तैमूर लंग और महमूद गजनवी से बड़े लुटेरे पप्पू यादव ने बताया। बहरहाल कर्नाटक का जो एक युद्ध था वो शांत अभी नहीं हुआ है। हमने आपको पहले भी आगाह कर दिया था और रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि वहां पर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा को बदला जा सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंतरकलह है। हालांकि वह पर्यवेक्षक के रूप में भी आदमी जाना तय है, वही नया तय करेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुरुगेश निरानी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इन्हीं पर आरोप यह लगाया वहां के भाजपा के विधायक ने कि इस मिस्टर निरानी से 2000 करोड़ रुपए की घूस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ली है। इस तरह के घूस या घोटाले सामने आते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताती है, क्योंकि अगर इस तरह के घोटाले उठा देंगी तो केंद्र हो या सूबे हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमों में खलबली मच जाएगी। लेकिन जो स्वतंत्र मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आपको बार बार आगाह कर देते हैं और उनकी खबरें बिल्कुल सही भी साबित होती हैं।
लाइव टीवी ने हमेशा आपको अभी हमने आपको बताया कि चेंज हो सकते हैं, वो चेंज हो गए। हालांकि जेपी नड्डा ने अभी कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा और कोई हटाने की गुंजाइश नहीं है, और येदियुरप्पा ने भी खुद ये कहा था कि मुझे भी मालूम नहीं है कि मुझे हटाया जा रहा है, लेकिन वही बात साबित हुई जो कि हमने आपको बताई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले तो वहां के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को बदलने का आह्वान करते हैं, वहां पर खलबली मचती है, अंतर कलह होती है, और अब जब उनको बदल दिया जाता है, बदला नहीं गया है, अभी सिर्फ इस्तीफा ही हुआ है, उसमें यह बात निकल आती है कि नया चीफ मिनिस्टर रखने के लिए, बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की घूस भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ले रहा है। यह बात मैं आपको कई बार बता चुका, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह यह जानिए कि कर्नाटक शांत नहीं है। वजह पहले कांग्रेस की और जनता दल की सरकार जो वहां पर गिराई गई थी, उसमें भी विधायकों की खरीदो फरोख्त और तोड़ने का काम हुआ था, तभी बीएस येदियुरप्पा बने थे। और अब येदियुरप्पा को भी इसलिए हटाया गया था कि उन पर, उनके बेटे पर कई तरह के घोटालों के आरोप थे। और पप्पू यादव ने तो यह भी कहा कि इनके जो बेटे हैं, उन्होंने बिहार इलेक्शन के अंदर जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, राजद जिसको कहते हैं, और कांग्रेस, उसको सपोर्ट किया था फाइनेंशियली भी और वैसी भी। तो इसके बारे में पहले से इनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन येदियुरप्पा ने जाते हुए, रोते हुए कहा कि मैंने बहुत अग्नि परीक्षा दी है। और अक्सर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आपको रोते हुए नजर आते हैं, नाम हम नहीं बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीएस येदियुरप्पा भी जाते हुए रोने लगे और बताया कि मेरी अग्नि परीक्षा काफी हुई है। अब एक बात हम आपको और बता देते हैं कि येदियुरप्पा का जो समाज है, लिंगायत जो समाज है, वो तकरीबन कर्नाटक में 17% के करीब है। ये बहुत मुश्किल था इसको हटाना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफी कलह थी येदियुरप्पा को लेकर के, लेकिन उनके समाज में किस तरह का रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल वहां पर बीएस येदियुरप्पा को कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दे भी दिया है, और देते हुए रो भी पड़े। अब नए चीफ मिनिस्टर पर ये बनाने की बात आई है, और उसके बनाने से पहले ही ये वाली बात निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री के अंदर भी 2000 करोड़ रुपए की घूस ली जा रही है। इससे आंखें इसलिए ज्यादा बड़ी होती हैं कि क्या मुख्यमंत्री को भी बदलने के लिए पैसा का लेन देन होता है। अब तक हमने यही सुना था कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए, नया मुख्यमंत्री आने के लिए भी उन्हीं की पार्टी का नेता इतना बड़ा आरोप लगाता है। यह वाकई गंभीरता का विषय है, और इसको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता, आला कमान अक्सर घोटालों में फंसता है। चाहे वो शिवराज का आप ले लें, व्यापम भी ले लें, या बिहार का ले लें, या कहीं का भी ले लें, इसमें जो ये घोटाले जो निकल कर आते हैं, इसकी यदि जांच होगी तो कोई ना कोई बात निकल कर आएगी। और इस बात को गंभीरता से इसलिए भी लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही खुद ही आला कमान पर जब इस तरह का आरोप लगाता है, तब इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला जरूर है। बहरहाल बड़ी खबर हमने आपको बताई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर्नाटक से ही आला कमान पर यह आरोप लगा रहे हैं कि घूस लिए। अगर इसके अंदर कहीं कोई सच्चाई है तो बहुत गंभीर विषय है, और इसको सोचना चाहिए। और सोशल मीडिया पे इस तरह की ये बातें निकल कर, हमने आपको स्क्रीन के साथ दिखा दिया कि पप्पू यादव ने क्या ट्वीट किया है, और बोलता हिंदुस्तान पेपर ने क्या लिखा है, ये आपके सामने आ चुका है। बहरहाल इस खबर के साथ हम दोबारा आपसे मिलते हैं। जो भी वहां पर घटनाक्रम होता रहेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिस्टर निरानी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं और इन आरोपों से किस तरह से निकलते हैं, और आला कमान इस पर क्या सफाई देता है, जैसे कोई अपडेट आती है हम फौरन लेके आपके पास हाजिर होते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।